गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे लैग्रेंज मेथड। ये हमारा एक क्वेश्चन मैंडेटरी होता है जो हमारा 7 मार्क्स में होता है। जो हमारा कितने मार्क्स में होता है? 7 मार्क्स में। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि स्टेप टू सोल्व क्वेश्चन, कि हमारी जो स्टेप्स है वो कैसे है, क्योंकि जब तक हम इसके स्टेप नहीं जानेंगे तब तक हमारे क्वेश्चन सोल्व नहीं होने का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट डाउन द पीडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म का हमारी कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू R। अब कैपिटल P कैपिटल Q और R क्या हमारे फंक्शंस है और इसके x y z के, और जो हमारे P और Q हमें पता है, P क्या होता है डेल z अपॉन डेल x और Q क्या होता है डेल z अपॉन डेल y। अब हम दूसरा हमारा दूसरा स्टेप क्या है, राइट डाउन द ऑक्सिलरी इक्वेशन। हम ऑक्सिलरी इक्वेशन हम राइट डाउन कैसे करते हैं? सबसे पहले हम डेल z लिखेंगे इज इक्वल टू डेल y अपॉन डेल z, ये लिख लिया। फिर हम इसमें देखेंगे जो हमारा कैपिटल P है वो डेल x के नीचे लिख देंगे। फिर जो हमारा कैपिटल Q है वो हम डेल y के नीचे लिख देंगे। जो हमारा कैपिटल Z है वो कैपिटल R है वो हम डेल z के नीचे लिख देंगे। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास कितने मेथड है? दो मेथड है। पहला कौन सा है? मेथड ऑफ ग्रुपिंग और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। और आज की वीडियो में हम मेथड ऑफ ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे और अगली वीडियो में मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब फिर जब हम मेथड ऑफ ग्रुपिंग निकाल लेंगे तो हम उसके बाद जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे। जनरल सॉल्यूशन मतलब फाइव u और v इज इक्वल टू 0, 5u और v इज इक्वल टू 0। अब हम इनके क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ मेथड ऑफ ग्रुपिंग के बारे में। ये क्या होता है, एक क्वेश्चन है p 10x प्लस q 10y इज इक्वल टू 10z। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कैसे। अब हम सिर्फ इसको हमने ये क्वेश्चन सेम डाल दिया। अब इसमें क्या है ये देखो, हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी थी हमारी? स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी थी हमारी? ये थी ना p प्लस q r। अब जो p, इस p की वैल्यू क्या है? ये p स्मॉल है, हमें पता है इस p की वैल्यू क्या होती है? डेल z अपॉन डेल x। और इस q की वैल्यू क्या होती है? डेल z अपॉन डेल y। ऐसे ही ये क्या हो गया हमारा p, यो y 10y क्या हो गया हमारा q, और जो r है हमारा वो क्या होगा 10z। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप सेकंड क्या था? ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाना। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? डेल z इक्वल टू डेल y इक्वल टू डेल z। डेल x के नीचे क्या आएगा? p क्या है? 10x आ गया। q क्या मतलब क्या हो गया? 10y है, तो डेल y के नीचे क्या आ गया? 10y। और r है, डेल z के नीचे r आएगा, तो r की वैल्यू क्या है? 10z, तो आ गया यहाँ पर 10z। अब हम ग्रुपिंग का मतलब होता है कि कोई सी भी दो इक्वेशंस हो, कोई सी भी दो फंक्शन, मतलब ये हमारी इक्वेशंस हो गया, फंक्शन मान लो, कुछ भी मान लो, इनको सोल्व करना, आपस में सोल्व करना किसी दो। अब जैसे हमने पहले फर्स्ट और सेकंड को आपस में रिलेट करा, आपस में इक्वल करा और उसको सोल्व करा। कैसे मैं करके बताता हूँ। जैसे डेल z अपॉन डेल x, फर्स्ट और सेकंड में डेल x अपॉन 10x और डेल y अपॉन 10y हो गया। अब हमें पता है 1 अपॉन 10x क्या होता है? कोट x होता है। तो इसका हमने क्या लिखा? कोट x डेल x इज इक्वल टू कोट y और डेल y। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कोट x डेल x इज इक्वल टू कोट y डेल y का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोट x का क्या होता है? लोग साइन x। ऐसे हमारा लोग जो होगा, और हमें पता है जब लोग वाले फंक्शन होते हैं तो कॉन्स्टेंट भी हमारा क्या आता है? लोग का आता है। फिर अब उसके बाद लोग साइन x है। अब हमें लोग की प्रॉपर्टी पता है, जब सम होता है तो लोग में ये क्या हो जाता है? इंटू। और ये जब इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। और साइन x इज इक्वल टू क्या आ गया? साइन y इंटू c1। और c1 की वैल्यू क्या आ गई? साइन x अपॉन साइन y। अब हमने किन्हीं एक को, अभी हमने सिर्फ एक फंक्शन को कराया आपस में रिलेट करने के बाद। मैंने कहा था किन्हीं दो फंक्शन को करे। अब हम फर्स्ट सेकंड कर लिया हमने, अब हम सेकंड थर्ड भी कर सकते हैं और फर्स्ट थर्ड भी कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन में सेकंड थर्ड से करके दिखाएंगे। सेकंड थर्ड से जब हम करेंगे तो डेल y अपॉन 10y हो गया, और इक्वल टू क्या होगा? डेल z अपॉन 10z। कौन सा? डेल y अपॉन 10y और डेल z अपॉन 10z। ठीक है। फिर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कोट y डेल y और कोट z डेल z है। फिर इसको उसके बाद क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन y अपॉन ये आ गया, और ये क्या है? प्लस में है। जब प्लस में है तो लोग की प्रॉपर्टी क्या है? जब प्लस में होती है लोग
तो वे क्या हो जाता है, इंटू में हो जाता है। जब इंटू में हो गए तो log साइन वाई, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो साइन वाई अपॉन साइन जेड हो गया, ये C2 की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या कहा था आपको कि जब फाई u v इज इक्वल टू 0 होगा जनरल सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि ये इसका आंसर होता है निकालने के लिए। अब हम इसका यूज़ करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, यू हो गया पूरा यू फंक्शन, यू पूरा वी फंक्शन। यू फंक्शन मतलब जो हमारा C1 आया है इक्वेशन फर्स्ट से, और जो हमारा C2 आया है साइन वाई अपॉन साइन जेड, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। तो क्वेश्चन क्या है गाइस, सोल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस 2y। अब इसको देखो, यहाँ पे क्या आ गया, ये क्या की वैल्यू होगी पी की, ये पूरी माइनस एक्स वाई का की वैल्यू है कैपिटल क्यू की, और ये पूरी वैल्यू क्या की है हमारी आर की। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप सेकंड देखो, स्टेप सेकंड का था ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी थी, डेल जेड अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन आर की वैल्यू आएगी एक्स जेड माइनस 2y। ठीक है, अब हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है जो हमारा, उसको आपस में रिलेट करेंगे। आपस में जब हम रिलेट करेंगे इनको, तो डेल एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स वाई हो जाएगा। वाई से ये वाई एक कैंसिल हो जाएगा, और फिर एक्स इधर चला गया, वाई इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा, हाँ उसके बाद हमने क्या करा, माइनस एक्स डेल एक्स इज इक्वल टू वाई डेल वाई करा, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया। जब हम इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे, हमें पता है जब भी किसी एक उसको होता है, तो जितनी एक होता है, जैसे एक्स 1 है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स 1 प्लस 1 अपॉन क्या आएगा 1 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। तो यहाँ से हमारा माइनस एक्स माइनस 7 माइनस माइनस, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, प्लस ये आ गया, और वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ गया सिंपल। अब इसे क्या करा हमने, इसको इधर लेके, जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। जब फिर इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो 2 यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे जो 2 आ जाएगा। 2 आने के बाद फिर हम इसको 2c को क्या मान लेंगे हम C1 इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ऐसे ही फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लेंगे, क्या लेंगे सेकेंड और थर्ड लेंगे। जब हम फिर डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन एक्स जेड माइनस 2y, एक्स से एक्स कट गया, जब एक्स एक्स कट गया तो जेड माइनस 2y और डेल वाई, जो जेड माइनस 2y था वो यहाँ पे ले गए, और माइनस वाई बचा तो यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको इधर लेकर इसको इधर लेकर, क्योंकि ये माइनस के थे, थोड़ा सिंप्लीफाई करने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम दोनों को प्लस कर दिया, इसको इधर लेके और इसको हम इधर लेके, तो ये हमारा ये आ गया। अब हमें बताया, हमने पढ़ाया डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जो हमारा जब हम करते हैं क्या डेल, अगर हम वाई अपॉन जेड करते हैं, डेल वाई अपॉन जेड करते हैं, तो क्या होता है, एक कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो डेल जेड अपॉन डेल जेड आता है, और फिर प्लस फिर दूसरा कांस्टेंट रहता है, जेड कांस्टेंट रहेगा, तो डेल वाई आ गया। तो जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू यही है, सेम है ना। जो जब सेम है तो इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे हम, वाई डेल वाई जेड लिख देंगे। जब हम डेल वाई जेड लिखेंगे तो फिर हाँ उसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमें पता है किसी कांस्टेंट का क्या होता है, जब भी किसी के सामने डेल आता है तो डायरेक्ट जो उसके पीछे होता है वो डायरेक्ट लिखा जाता है। तो वाई जेड हो गया इज इक्वल टू हो गया 2y स्क्वायर अपॉन 2, ये सिंपल, जो आपको पता है इंटीग्रेशन है, 12th में पढ़ेगा हम, प्लस C2 हो गया। जब ये C2 हो गया तो वाई जेड इज इक्वल टू हो गया वाई स्क्वायर प्लस C2, तो जब ये C2 की वैल्यू होगी तो इसको हम इधर लेंगे, तो वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर होगा। अभी C2 की वैल्यू आ गई, और ये हमारी क्या थी C1 की वैल्यू। बस अब ऐसे फंक्शन में रख जनरल सोल्यूशन के फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर C1 और C2 के लिए वाई स्क्वायर। अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, वो कुछ अलग तरीका का क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्या है सोल्व, हम क्या करेंगे p प्लस 3q इज इक्वल टू 5z प्लस 10y माइनस 3x है। तो हमें डायरेक्ट पता लग रहा है कि इसमें p की वैल्यू क्या है 1, r q की वैल्यू क्या है 3 और r की वैल्यू क्या है, ये कंप्लीट पूरी। ठीक है, अब हम सिंपल है, ये भी कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा खास। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम लैग्रेंज स्टेप में करते थे बिल्कुल सेम है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको इस क्वेश्चन में करके बताऊंगा। अब हम क्या स्टेप आया हमारा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी, तो डेल जेड अपॉन पी की वैल्यू 1, फिर डेल वाई अपॉन क्यू की वैल्यू और
डेल जेड अपॉन आर की वैल्यू, जो भी आर की वैल्यू है। फिर हम किन्हीं दो फंक्शन को लेंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमने ले लिया, तो डेल जेड 1 हो गया इज इक्वल टू डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 3। जब ये हो गया तो डेल, हाँ फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1/3 हो जाएगा, हाँ और डेल वाई हो गया, तो इसका क्या हो गया एक्स 1/3 इसका वाई प्लस सी। अब जब इसका वाई प्लस सी है तो हम इसमें इंटू कर देंगे 3 की दोनों साइड, जब हम इंटू 3 करेंगे तो 3x हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया वाई प्लस हो गया सी 3c। उसके बाद ये प्लस का था यहाँ पे, इधर आके माइनस हो गया। फिर अब हम यूँ देखो इस क्वेश्चन में क्या था यहाँ पे y माइनस 3x, क्या था y माइनस 3x, जो मैं आपको बात कर रहा था वो अब बात यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या आ रहा, हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है 3x माइनस वाई। अब अगर हम इसमें से माइनस वाई को माइनस 1 कॉमन ले ले, जब हम माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 3x हो गया इज इक्वल टू 3c हो गया। अब माइनस इधर ले गए तो y माइनस 3c, वाई माइनस 3c की वैल्यू क्या आ गई c1। जब इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, अब इसकी वैल्यू आ गई हमारी c1। अब हम जब भी अब हम फर्स्ट और थर्ड को हम जब सोल्व करेंगे तो हमें फिर आगे आगे दिक्कत नहीं होने की। कैसे, डेल एक्स अब 1 हो गया अपॉन में इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन 5 जेड प्लस 10 वाई माइनस 3x। अब वाई माइनस 3x की वैल्यू क्या निकल ली अभी हमने c1, क्या निकल ली c1, तो हम यहाँ लिख देंगे c1, वैल्यू पुट कर दी c1। अब हमें पता है कि दोनों का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, जब हम दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन पता है कैसे सोल्व करेंगे, इसको मान लो t, क्या मान लो एक फंक्शन मान लिया हमने इसको t, फिर इसका वो करो डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा डेल टी, और इसका क्या हो जाएगा 0 है, सॉरी हाँ इसका क्या हो जाएगा 5 का 5 डेल जेड, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0, फिर डेल जेड की वैल्यू क्या आ गई डेल टी अपॉन 5, ठीक है। और जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो डेल जेड इज इक्वल टू डेल टी अपॉन 5 हो गया, इसकी वैल्यू आ गई। तो जो डेल जेड की वैल्यू है, इंटीग्रेशन डेल जेड की वैल्यू क्या है हमारी, क्या है हमारी डेल टी अपॉन 5 आई। जब डेल टी अपॉन 5 आ गई तो यहाँ से डायरेक्ट डेल एक्स और डेल एक्स इज इक्वल टू इसकी पूरी की इसकी क्या वैल्यू है टी, उसकी वैल्यू क्या है टी, तो 1/5 बाहर आ गया, डेल टी अपॉन टी आ गया। अब इसका क्या होगा लोग, तो एक्स इसका हो गया एक्स इज इक्वल टू 1/5 log टी प्लस सी, फिर 5x इज इक्वल टू log टी प्लस 5c। फिर उसके बाद इसमें भी हमने क्या करा इंटू 5 कर, जब हम इंटू 5 करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5 से यहाँ पर आएगा 5 और 5 से 5 कट जाएगा, फिर यहाँ क्या आ गया log टी प्लस 5c आ गया। अब जब यहाँ पे 5c आया, अब हमें पता है सी की वैल्यू हाँ सॉरी टी की वैल्यू क्या थी अभी में, टी की वैल्यू अभी मानी थी हमने क्या 5z प्लस 10c1, जब 10c1 मानी थी तो 5x प्लस सॉरी 5x इज इक्वल टू log 5z प्लस 10c1 इज इक्वल टू क्या हो गया सॉरी प्लस 5c। अब c1 की वैल्यू हमें पता थी क्या थी, c1 की वैल्यू में निकल ली थी ना ये y माइनस 3x, तो y माइनस 3x निकल ली, तो 5x माइनस log 5z प्लस 10 y माइनस 3x, इस c1 की वैल्यू y माइनस 3x इक्वल टू c2। अब हमें डायरेक्ट पता है बस क्या, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए 5 y माइनस 3x क्या कौन सी c1 की वैल्यू और कॉमन लगा के हम लिख देंगे इसमें कौन सी किसकी वैल्यू c2 की वैल्यू, जो c2 की वैल्यू थी ये थी हमारा। यहाँ पे इसके मेथड ऑफ ग्रुपिंग के सवाल हमने 3 कर लिया है, और मैं आपको अभी इस वीडियो के एंड में कुछ पिक्चर्स लगा दूंगा जिससे आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ सके, और आप उन क्वेश्चन को ट्राई करना और हमारे इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।